दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय बुलबुल आयल। खाने का स्वाद रहेगा याद। जेके अपडेट के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जहां जम्मू ने फिल्म जगत को केएल सहगल और ओम प्रकाश जैसे एक से बढ़कर एक सितारे दिए हैं, वहीं आज भी जम्मू के कई कलाकार फिल्म जगत में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। और दोस्तों, आज हमारे साथ खास मुलाकात में ऐसी कलाकारा हैं जिन्होंने बॉलीवुड में सलमान खान, अरबाज खान और मिठुन चक्रवर्ती की सुपरहिट मूवी वीर में अपने अभिनय का परचम फहराया है। इसके अलावा उन्होंने मुकेश ऋषि, शाहबाज खान और बॉलीवुड के कई मंजे हुए कलाकारों के साथ काम करके अपनी अलग पहचान बनाई है। मैं बात कर रहा हूँ शम्मी मल्होत्रा जी की। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। शम्मी मैम, जेके अपडेट के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच शशि जी, आपने मुझे याद किया और इतने सालों के बाद आपको देख के मुझे अपना पुराना टाइम याद आ गया। आपको पुराना टाइम याद आ गया, लेकिन आप यकीन माने, आपको देख के मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, वो इसलिए क्योंकि हमने आपसे सीखा है। अरे और आज आप हमारे कहने पे, हमारे बुलावे पे एक बार में यहाँ आ गई हैं, तो ये हमारे लिए बड़े ही भाग्य की बात है मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप इतना प्यार देते हैं, इतना मान देते हैं, और क्या चाहिए मुझे। शम्मी मैम, बहुत देर के बाद हम मिल रहे हैं। जी जी जी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? ये सबसे पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगी। वो ये कि कहीं भी अगर हम इंटरव्यू देने जाती हूँ मैं, तो यही पहले पूछते हैं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कब किया, क्यों किया। तो ये आपने नहीं पूछा क्योंकि इस फील्ड में मुझे कम से कम 30 इयर्स अबव हो गए हैं, और यही इंटरव्यू में देते जाते मैं इतनी थी, तब किया, वो किया। अब आपने वो चीज़ छोड़ दी, अब आगे की तरफ बढ़े हैं। नहीं, इस समय मैं इसकी वजह आपको बता सकता हूँ। जी जी। क्योंकि मैंने इससे पहले ये कहा कि हमने जब शुरू किया तो आपकी छाया में किया एक किस्म का। तो इसका मतलब है ये लोग इस बात से समझ सकते हैं कि आप बहुत माहिर खिलाड़ी हैं और बड़ी देर से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। तो शम्मी मैम, मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि लेटेस्ट हम थोड़ा चेंज की ओर चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेब सीरीज का दौर आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल आपने अपने आप को किस तरह से बिजी रखा हुआ है? हाँ, मैं बहुत बिजी रही हूँ। कोरोना से पहले मैं एक शूट कर रही थी मूवी, हिंदी फीचर फिल्म कर रही हूँ रणबीर हुड्डा के साथ, अलियाना के साथ। फिल्म का नाम है अनफेयर एंड लवली। तो ये मेरे ख्याल से अप्रैल में रिलीज़ हो जाएगी जी। वो मूवी की मैंने उसके बाद उन्हीं की एक वेब सीरीज़ करके आई हूँ। तो अभी वो उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना है, क्योंकि कुछ उनकी बॉन्डिंग्स होती हैं कि अभी जी जी बिल्कुल बिल्कुल अभी नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना है। तो फिर उसके बाद अभी जम्मू के हमारे शाहिद जी हैं, उनकी वेब सीरीज़ की है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि अब शॉर्ट मूवीज़ और वेब सीरीज़ की तरफ हमारा जो दूरदर्शन का जो सीरियल छोड़ के तो इसमें डाइवर्ट हो गया हुआ है। मैम, लोकेशंस के बारे में? शशि जी, लोकेशंस तो जम्मू कश्मीर इतना प्यारा है, कोई शक नहीं, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। शाहिद जी जम्मू कश्मीर के हैं, तो नेचुरली हमने शूट भी यहीं पे किया। हमने शूट किया भद्रवाह में, मिनी कश्मीर, कोई शक नहीं। तो जम्मू कश्मीर में ऐसी ऐसी लोकेशंस हैं, कहीं भी आप कैमरा ओपन कर दो, आपको ये सेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। पहाड़ हैं, दरिया है, वादियाँ हैं, पेड़ हैं, इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन है, तो बाहर क्यों जाना। तो ये शम्मी जी, ये कोरोना के बाद की बात है या कोरोना के से पहले? ये जो वेब सीरीज़ की है ये कोरोना के अभी थोड़ी देर, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी। जी जी। हाँ, तो ये अभी करके आई हूँ। और जो आपने बॉलीवुड स्टार्स के साथ की है, तो वो जम्मू में है या वो बाहर शूटिंग है? वो एक तो थोड़ा पार्ट उसका मुंबई में और बाकी करनाल में। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो आप अगली बार ये भी कर सकती हैं कि बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उन्हें जम्मू में भी ला सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी एक शाहिद जी ने ही एक वेब सीरीज़ की है। हमारे बॉम्बे के आर्टिस्ट आए थे यहाँ पे, हिना खान,
वो भी आई थी यहाँ पे, वेब सीरीज़ करके गई हैं, और काफ़ी आ रहे हैं वैसे तो। वैसे शमी मैम, आपसे इस तरह की हम बात कर सकते हैं क्योंकि आप 30-35 साल से इस लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। जी जी। तो आपको लगता है कि हमारे जम्मू का जो सिनेमा है जी, कहीं ना कहीं ऊंचाइयों की तरफ अब अग्रसर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए, पहले हम दूरदर्शन पे डिपेंड होते थे। बिल्कुल। ठीक है, उनके सीरियल्स निकलने तो वही हम करते रहते थे। अब वो चीज़ नहीं रही है। अब आ गई वेब सीरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़ और सिनेमा। अब जैसे कितनी मूवीज़ बनी हैं, डोगरी में भी बन रही है, हिंदी में भी है, जैसे मानी मिल्दी जी है ना, और है ये रीत है, बहुत प्यारी प्यारी मूवीज़ इन्होंने। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, आप सबको ये ज़रूर बोलूँगी कि हम लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स इतनी मेहनत से ये मूवीज़ बनाते हैं, इतना जदोजहद करके, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे जो लोकल लोग हैं वो साथ नहीं देते, प्रमोट नहीं करते। मूवी देखने, आप पंजाबी मूवी होगी वो थिएटर में चले जाओगे, हिंदी मूवी होगी वो थिएटर में चले जाओगे, इवन इंग्लिश मूवीज़ देखने थिएटर में, तो डोगरी क्यों नहीं? तो डोगरी अगर आप नहीं देखोगे, प्रमोट कैसे करोगे? बिल्कुल मैम। और एक शमी मैम, मजाक भी रहा साथ में, आपने सभी फिल्मों का नाम लिया लेकिन एक फिल्म भूल गए आप, जिसने हमारी इंडस्ट्री को मुझे लगता है काफ़ी पहचान दी है, गीटियाँ। जी 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 जी। गीटियाँ तो क्या बात है उसकी। हमारे राहुल जी जो उनके डायरेक्टर हैं, बहुत मेहनत की उन्होंने, और बड़े अच्छे वो डायरेक्टर हैं। उनका कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आता है। तनवीर जी ने उनको प्रोड्यूस किया है, बड़ी अच्छी मूवी है वो। तो नेचुरली देखो ना, अगर आप लोग एक उनको सपोर्ट करोगे, देखोगे तो और बनाएंगे। जब आप देखोगे ही नहीं तो अगला कहता है चल ठीक है जी, एक कर दिया तो काम ख़त्म। तो शमी मैम, एक बड़ी ही समझ लीजिए मैं बात पूछने जा रहा हूँ, अगर 2 जगह से आपको इकट्ठी ऑफर आ जाए जी, एक जम्मू कश्मीर की फिल्म है जिसमें आपकी बहुत ज़रूरत है और उससे प्रमोशन मिल सकती है जम्मू कश्मीर को, और एक बॉलीवुड की मूवी आ जाए जी, तो मुझे तो लगता है बॉलीवुड की मूवी को ही सारे प्रेफरेंस देंगे। तो आप किस तरफ जाएंगे? आप ये देखिए, एक चीज़ है, अगर बॉलीवुड को मेरी ज़रूरत है तो मेरी डेट्स वो रखेंगे कि मैं बोलूँगी ये डेट मेरे पास नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगी। अगर उनको मेरी ज़रूरत नहीं है तो वो बोलेंगे चलो जी आप नहीं तो कोई और सही। बाकी रही जम्मू की बात, ये मेरा परिवार है, बिल्कुल, ये फैमिली है मेरी, इनमें मेरे बच्चे हैं, मेरे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो इनके साथ काम करके मुझे जो तसल्ली मुझे अपने जम्मू वालों के साथ मिलती है वो बाहर नहीं मिलती। तो जिनको अगर मेरा वेट करना होगा, लेना है, शमी मल्होत्रा ही चाहिए तो मेरा वेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शमी मैम, यही मैं सुनना चाहता था कि हमें अपनी पहचान इस तरह से बनानी है कि अगर उनको ज़रूरत है तो वो हमारा वेट करें। बिल्कुल बिल्कुल, ना कि ऐसा हो कि हम हर वक्त ऐसा रहे कि उन्होंने हमें कॉल की और हम सब कुछ छोड़ छाड़ के तो हम वहाँ पहुँच गए। एज ए कलाकार काफ़ी देर से मैं भी इस फील्ड में हूँ, लेकिन मैं अपने दर्शकों को भी और अपने जो आने वाले कलाकार हैं, कई तो आजकल कलाकार बन के ही आते हैं, उनके लिए सब कुछ बड़ा आसान है कि हाथ में ले लेना है, लेकिन ये जो लोग हैं ये ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते और ना ही हमारी इंडस्ट्री को आगे लेके जा सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, आप इतने सीनियर हैं तो आप इनको थोड़ा सा गाइड करें कि किस मेंटालिटी से आप आए ताकि आप लॉन्ग रन तक सर्वाइव कर सकें। मेंटालिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आपके डेडिकेशन का। मैंने आपको पहले भी यही बोला कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस पे जी जान लगा देंगे। मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताती हूँ। बहुत पहले की बात है, हमारा शूट चल रहा था रामनगर में, डे नाइट हमारा वहाँ पे शूट चल रहा था। सोने के लिए शायद ही आधा पौना घंटा हमें मिलता था। तो रात को मेरे ख्याल 1:30-2 बजे होंगे, तो मेरा सीन था तो मुझे एक तो हैंगओवर बहुत ज़्यादा हो रहा था सोने का। 2-3 रातों से हम शूट पे शूट कर रहे थे, जल्दी ख़त्म करना था। मुझे हमारे जिनकी बदौलत मैं आज हूँ यहाँ पे, वो हैं हमारे थे शिवदत्त जी,
उन्होंने मुझे बनाया है। जितना भी जो भी आज इस जगह पे हूँ, जितना भी मैंने सीखा है उन्हीं से सीखा है। तो उन्होंने कहा कि आप फ्रेश नहीं लग रहे हो, ऐसे सीन कैसे दोगे आप, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, 5 मिनट देता हूँ आपको मैं। तो मैं बुरी हालत हो रही थी मुझे। 2 मिनट के लिए उन्होंने कहा कि जाओ एक राउंड करके आओ, तो जल्दी से आके आपने सीन देना है। और हमारे में भी होता था कि ये नहीं देखना कि 2-2:30 रात के बजे हुए हैं तो मैंने राउंड, अंधेरे में डर लगता है या कुछ नहीं, सर ने बोला है तो हमने ये करना है। बिल्कुल सही। उस टाइम ये जी हाँ जी वो चीज़ नहीं चलेगी। जैसे हमारे माँ बाप वैसे हमारे उस टाइम डायरेक्टर होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो कि उन्होंने जो बोल दिया वो समझो पत्थर की लकीर है, तो हमने करना है। उसी टाइम हम फ्रेश होके आगे एकदम यस जी हाँ सर आई एम रेडी, तो वो हमने सीन किया। वो कहने का मतलब ये है कि एक डेडिकेशन, सिंसियरिटी जब तक आप में नहीं है आप एक्ट नहीं कर सकते। आपने बहुत सारे सीरियल्स किए, मैं कुछ उन सीरियल्स के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे कोई होती है मीठी यादें जुड़ी होती हैं उनके साथ, तो कुछ ऐसे सीरियल्स के बारे में बताएं अपने। मीठी यादें तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ वो जो हमने एक डोगरी म्यूजिकल प्रोग्राम किया था, एल्बम बनाई थी। जी जी, सुन कुड़िए तू कुत्थे चली। हाँ, उसमें एक वो भी था ये रंग गोरा गुलाबी खा तेरे नखरे के आँख। बहुत प्यारी मेमोरीज हैं उसमें। मैंने एक एक्ट किया था उसमें। जी 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 जी। तो उसमें मैं फॉरेनर बनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे तब मेकअप मैन होते थे साहिल कुरैशी, तो उन्होंने मेरा मेकअप किया था। उन्होंने विग शिग लगा के फॉरेनर की मुझे शॉर्ट्स पहना दिए। वो तो जैसे ही अभी तो विग ऐसी होती है जो पूरी अटैच्ड हो जाती है, तो जैसे ही मैं रेडी होके शॉट देने लगी तो हमारे एक आर्टिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मेरे बाल ऐसे ना खींचे ना तो मेरी विग हाथ में आ गई। कहीं राजकुमार सर की बात तो नहीं कर रहे आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उन्होंने तो जैसे मतलब सेट पे जाने लगे तो बाल मेरे उड़े हुए, तो वो तो बड़ा एक तमाशा सा बन गया था वो। मतलब बड़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। इसके साथ में मैंने एक डोगरी सीरियल किया था, मुरमुरा कियां खाना। तो तब मुझे ना मतलब डोगरी, हम जम्मू के ही हैं लेकिन बेसिकली मैं पंजाबी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मुझे ना डोगरी बड़ी बहुत मुश्किल से संभाल पाती हूँ। तो मुझे रट्टे लगाने पड़ते थे कि डोगरी, मुझे आफत आ जाती थी कि हिंदी सीरियल हो तो ठीक है लेकिन डोगरी में कुछ वर्ड ऐसे होते थे जो मुझे समझ में नहीं आते थे। उसमें था मुरमुरा, तो हम कहते थे कि खील होती है, पट्टी होती है, गचक होती है, तो मुरमुरा कियां खाना, ये मुरमुरा क्या चीज़ है। तो हमारे डायरेक्टर जो थे शिवदत्त जी, तो उन्होंने कहना चंगे तू जम्मू दी है, तू ये मुरमुरा का नहीं पता है तो सीरियल क्या करना तू। तो मतलब कुछ छोटे छोटे टिडबिट्स ऐसे होते थे, बड़े यादगार रह जाते हैं कि कैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जितने भी रोल करते हैं कहीं ना कहीं फिर वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, मेरा एक सीरियल था गरजते बदल मिलकती बिजली, उसकी प्रोड्यूसर मैं थी। अच्छा जी। तो जब वो जब मैंने शूट किया सांबे में, ओके, सांबा में, तो वहाँ पे मोहन सिंह जी वो थे, नीलम पठानिया थी, बड़ी अच्छी कास्ट थी उनकी और बड़े अच्छे मचे हुए वो आर्टिस्ट हैं। मेरा उनके साथ में एक सीन था, गाना था उसमें, तो मुझे जब कुछ डोगरी में ही था तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो मोहन सिंह जी हैं वो पर्टिकुलर पूरे डोगरी के वो महारथी हैं, तो कुड़िए तू प्रोड्यूसर बनी दी है तो तू अपनी डोगरी ठीक है। तो कुछ चीज़ें बड़ी यादगार रहती हैं ऐसे। अभी जो आपने बॉलीवुड का किया वेब सीरीज वो खत्म हो चुकी है? हाँ हाँ।
और ये जो अभी शाहिद जी की है वो भी खत्म कंप्लीट तो हो। प्रेजेंटली कुछ अभी तो मेरी अभी 3rd से या 4th से मेरा एक वो सीरियल है, मैं शूट करने जा रही हूँ। अच्छा सीरियल? जी जी जी। लोकल या लोकल कटरा में शायद उसका शूट होगा। ठीक है, अभी फाइनलाइज नहीं है कुछ। हाँ, नहीं, हाफ मेरा पोर्शन हो गया कटरा में, अब हाफ शायद जम्मू में करेंगे या कटरा में करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड। तो दर्शकों मैं वैसे आपको बता दूं, हम लकी हैं क्योंकि ये फ्री है इसलिए इन्होंने समय निकाला है, अदरवाइज ये बहुत ही बिजी हस्ती हैं। तो शमी मैम, जेके अपडेट खास मुलाकात कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपका भी और आपका भी, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात शमी मल्होत्रा जी के साथ। अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात एक नए कलाकार के साथ। बुलबुल कच्ची घानी, शुद्ध सरसों का तेल, व्यंजनों को बनाए स्वादिष्ट, औषधीय गुणों से भरपूर, बेहद स्वास्थ्यवर्धक, उच्च गुणवत्ता से तैयार बुलबुल कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल।